जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना का प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम इस समय आपके चरणों में आ सकते हैं, आपकी आराधना कर सकते हैं। आपकी आराधना स्तुति की योग्य है और हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हैं। आज की हमारी इस आराधना को और इस संडे सर्विस को आशीष दीजिए और अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा हर एक को भर दीजिए प्रभु। वचन के द्वारा बातचीत कीजिए प्रभु। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करें। जब हम यहाँ से गीत गाते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हम अपने अपने घरों में बैठ के आराधना करें। आराधना छुटकारा और चंगाई को लेकर आता है, जय को लेकर आता है और सर्वप्रथम परमेश्वर की विश्वास योग्यता हम पर है कि हम सब उसको धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं मैं जीसस। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। आए जो तुझे मिटाने वे शस्त्र होंगे बेसर। आए जो तुझे मिटाने वे शस्त्र होंगे बेसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कोई भी शत्रु के हथियार हमारे ऊपर सफल नहीं होंगे। आज तक प्रभु ने हमें संभाला है, सहायता किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और लगातार वो आंखों की पुतली के समान इस
संक्रमण के बीच में हम सबको संभाले हुए है। इसलिए आज की सुबह हम उसको धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक और गीत गा के प्रभु की आराधना करें। आप सब हमारे साथ निरंतर आराधना करते रहें, स्तुति करते रहें। सर्वोच्च परमेश्वर को सारी महिमा दें। हालेलुया। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई करेगा। यरीहो जैसी बाधाएं हो अगुवाई करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शरीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी हमें। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, हमें मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे लिए अच्छा और भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। इसलिए हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद के साथ, भजनकार के साथ, मूसा के साथ और अन्य सभी भक्तों के साथ मिलकर हम इस गीत को गाएं कि उसकी करुणा सदा की है, उसकी स्तुति युगानुयुग होती रहे। हालेलुया, पीढ़ी से पीढ़ी तक, हजारों हजारों साल तक उसकी आराधना और स्तुति होती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत गा के हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया,
हालेलुया जीसस, वी वर्शिप एंड अडोर यू। हमारे साथ मिलकर सब आराधना करें। आज का दिन आराधना का है। परमेश्वर वध किया हुआ मेमना आराधना के योग्य है और उसको सारी महिमा और आदर दें। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु राज करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही प्रभु है। पवित्र तू पवित्र, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तू ही राजा है, तू ही प्रभु है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। You are holy, you are Lord God Almighty. Worthy is your name, worthy is the Lamb. Worthy, you are worthy, are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah. सब मिलके गाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु राज करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु राज करता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग राज करता है। वो मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन जी उठा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी उसके पास है और वो सनातन काल का परमेश्वर है। युगों युगों तक अब वो राज करता है। परमेश्वर को सारी महिमा और आदर, गौरव और जलाल मिले। उसका नाम धन्य माना जाए। दिन भर आज परमेश्वर की आप आराधना करते रहें। आज का दिन प्रभु की आराधना में व्यतीत करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारी आराधना को स्वर्गों के स्वर्ग में वो स्वीकार करे। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आराधना हो। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबको। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम पिछले 4 महीने से इस विशेष वातावरण में प्रभु के अनुग्रह से हम आगे आ सके, पहुंच सके। और प्रभु के अनुग्रह से 2020 में हम सब प्रभु के अनुग्रह से 6 महीना पूरा करके जुलाई माह में प्रवेश कर सके। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह और उपकार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और हम लगातार प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें जय देगा। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। सारे रोग, बीमारी, संक्रमण
हमारे देश, शहर, नगर और पूरी दुनिया से जाएंगे और एक अच्छा समय आएगा जहां हम परमेश्वर को और खुल के आराधना, स्तुति और सेवा कर सकेंगे। कोई भी हिम्मत ना हारें, कोई भी निराश और दुखित ना हो। हम सब जय पाते हुए आगे बढ़ें और प्रभु के कार्य में हर परिस्थिति में बने रहें और धन्यवाद दें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि लगातार मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन से दूसरा तीमुथियुस की पत्री से बताते आ रहा हूँ 1-2 हफ्ते से। और आज सुबह के समय में भी हम लोग दूसरा तीमुथियुस की पत्री से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। एक विचार जो प्रभु ने मेरे हृदय में इस पत्री में से दिया है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 5, दूसरा तीमुथी की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 5 पद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस तिमोथी को जो एक जवान पासबान है उसको कुछ वचन लिखते हुए कहता है। और ये बहुत ही विशेष वचन है, इसके ऊपर मैं मनन और ध्यान कर रहा था और कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5वें पद में जैसा लिखा है कि आई हैव बीन रिमाइंडेड ऑफ योर सिंसियर फेथ विच फर्स्ट लिव्ड इन योर ग्रैंड मदर लोइस एंड इन योर मदर यूनिसे एंड आई एम परसुएडेड नाउ लिव्स इन यू ऑल्सो। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस कह रहा है, पौलुस को तीमुथियुस को कह रहा है, 5वें पद में लिखा हुआ है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। आमीन। तो प्रेरित पौलुस यहाँ एक विशेष बात लिखते हैं और कहते हैं तीमुथियुस को कि मुझे तेरे उस विश्वास का स्मरण आता है जो तेरी नानी के अंदर था, और तेरी नानी से कैसे तेरी माता यूनिके के साथ भी था, यूनिसे के साथ में था, और मुझे विश्वास है कि ये विश्वास तेरे अंदर भी है। तो जब मैं परमेश्वर के वचन को ये मनन कर रहा था और इस वचन को पढ़ रहा था, तो मुझे ये एक शीर्षक मिला है इस वचन के आधार पे कि ट्रांसफरेबल फेथ, हस्तांतरित विश्वास कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर हस्तांतरण हो रहा है, जा रहा है। एक व्यक्ति के जीवन का विश्वास कैसे दूसरे व्यक्ति के जीवन में जा रहा है, और वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी और तीसरे पीढ़ी कैसे विश्वास का हस्तांतरण हो रहा है। सोचने का विषय है कि क्या विश्वास ट्रांसफरेबल है, क्या विश्वास हस्तांतरित है, हस्तांतरणीय है, क्या विश्वास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर और तीसरे व्यक्ति के अंदर, चौथे व्यक्ति के अंदर जाता है क्या। ये परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम निश्चित तौर पर जानते हैं कि किस रीति से जब हम किसी व्यक्ति के जीवन को देखते हैं, उसके कार्य को देखते हैं, उसके विश्वास को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से उनको प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, और कैसे उनकी संगति में रहने के कारण से उनका विश्वास हमारे जीवन में आता है, उनका दर्शन, उनका बोझ, उनकी बातें हमारे जीवन में आती है, और लोगों के जीवनों का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। तो किस रीति से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 5 पद के अनुसार कि लोइस जो तीमुथियुस की नानी है उसके अंदर सर्वप्रथम विश्वास था, और उनकी बेटी यूनिसे जो है वो विश्वास उनकी माता से उनकी बेटी यूनिसे के अंदर आया। और किस रीति से यूनिसे का एक बेटा था जिसका नाम तीमुथी है, जिसको पौलुस यहाँ पर लिख रहा है पत्री, कैसे वो विश्वास तीमुथियुस के अंदर भी आया। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि जो विश्वास तेरी नानी लोइस के अंदर में था, तेरी माता यूनिसे के अंदर में था, मुझे पूरा विश्वास है कि वही विश्वास तेरे अंदर भी है। तो हम लोग एक बात देख रहे हैं, ट्रांसफरेबल फेथ, हस्तांतरित विश्वास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, तीसरे व्यक्ति के अंदर, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी तक जा रही है। और यहाँ ही एक अध्याय 5 पद में ही, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 5 पद में ही हम लोग कम से कम 4 पीढ़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं।
पहला पीढ़ी लोइस जो नानी है, उनकी पीढ़ी, वो अपनी पीढ़ी में प्रभु पर विश्वास करती थी, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करती थी। दूसरा पीढ़ी यूनिसे है जो उसकी बेटी है और तीमुथिस की माता है, ये दूसरी पीढ़ी में विश्वास गया। तीसरा व्यक्ति तीमुथिस है जो अपनी माता यूनिसे के विश्वास को अपने आत्मा में, अपने जीवन में लेकर आया। और कैसे तीमुथिस जो है वो अपने इस विश्वास को कलीसिया को बांट रहा है, कलीसिया को दे रहा है। कैसे तीमुथिस से यह विश्वास कलीसिया के सदस्यों के अंदर में आ रहा है। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इस 1 अध्याय 5 पद, दूसरा तीमुथिस 1 अध्याय 5 पद के अंदर में हम कम से कम 4 पीढ़ी तक विश्वास के बारे में पढ़ते हैं कि एक पीढ़ी सुसमाचार सुनाता है दूसरे पीढ़ी को, दूसरा पीढ़ी सुसमाचार सुनाता है तीसरे पीढ़ी को, तीसरे पीढ़ी सुसमाचार सुनाते हैं चौथे पीढ़ी को, और ये इस प्रकार से 5वें और 6वें, और ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति, विश्वास आगे बढ़ रहा है, सुसमाचार आगे बढ़ रहा है, कलीसिया का विस्तार हो रहा है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो रही है। हम लोग जल्दी से लोइस शब्द का अर्थ देखेंगे। लोइस जो यूनानी शब्द है, इसमें से है ये शब्द, और इसका अर्थ है मोर डिजायरेबल, बेटर माने बेहतर, मोर डिजायरेबल, इस नाम का अर्थ है मोर डिजायरेबल, ज्यादा इच्छा करने योग्य, लालसा या अभिलाषा करने योग्य, बेटर, उत्तम, बेटर, लोइस नाम का अर्थ है। यूनिसे जो तीमुथिस की माता हैं, उस यूनिसे जो शब्द है वो 2 यूनानी शब्द से बना है, ईयू और नाइक। ईयू माने गुड, अच्छा, और नाइक मतलब विक्ट्री, विजय। तो यूनिके मतलब गुड विक्ट्री। यूनिके नाम का तीमुथिस की माता यूनिसे जो है, उस नाम का अर्थ है गुड विक्ट्री। नाइक एक स्पोर्ट्स में नाइक ब्रांड चलता है, शू का ब्रांड है, और नाइक शब्द का अर्थ है विक्ट्री, विजय, जय। इसका मतलब यह है कि नाइक का शू पहनकर जो खेलेंगे वो सब विक्ट्री पाएंगे। तो ये स्पोर्ट्स में ये ब्रांड है, शू का ब्रांड है, और अन्य चीज वो लोग बनाते हैं, उसका मतलब विक्ट्री, विजय, जय, जीत। तो ये यूनिसे मतलब गुड विक्ट्री, लोइस मतलब बेटर, बेहतर, ज्यादा इच्छा करने लायक, ज्यादा लालसा करने लायक। हर कोई अपनी नानी के साथ रहना पसंद करता है, उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता है और उनसे बेहतर बातें सीखना चाहता है। तो लोइस शब्द का अर्थ है मोर डिजायरेबल, बेटर, बेहतर, सुंदर, उत्तम। और यूनिसन का मतलब है गुड विक्ट्री, एक बड़ी जीत, एक बड़ा विजय, एक बड़ा जय। और तिमोथी शब्द का अर्थ है ऑनरिंग गॉड। तिमोथी शब्द का अर्थ है परमेश्वर का सम्मान करना, परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर की भक्ति करना। तो ये 3 पात्र हैं, 3 कैरेक्टर हैं, 3 चरित्र हैं। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय 5 पद में मैंने आपको बताया। पहले जो चरित्र हैं वो लोइस है जो तिमोथी की नानी है, और दूसरा जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो है यूनिसे जो कि उसकी माता है, और तीसरा स्वयं तिमोथी है जो यहाँ पात्र है। और उसके बाद कैसे तिमोथी चर्च को, कलीसिया को और कलीसिया के सदस्यों को और प्राचीनों और अगुओं को सिखाता है। तो यहाँ चौथे पीढ़ी के बारे में, तो किस प्रकार से 1 अध्याय 5 पद में ही 4 पीढ़ी के बारे में जिक्र है, 4 पीढ़ी के बारे में जिक्र है। कलीसिया, जिस कलीसिया में मैं और आप पाए जाते हैं, वहाँ कम से कम 3 या 4 पीढ़ी पाई जाती है। हम लोग किसी न किसी रीति से परोक्ष अपरोक्ष रूप से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। यदि हमारा जीवन आदर्श रहेगा, विश्वास का जीवन रहेगा, एक अच्छा आत्मिक जीवन रहेगा, तो हम अपने बच्चे और नाती पर पोतों के ऊपर में एक अच्छा बड़ा प्रभाव छोड़ रहे हैं जो आगे चल के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे कि किस रीति से तीमुथियुस के अंदर जो विश्वास पाया जाता है वो उससे पहले उसकी माता यूनिसे के अंदर में था,
और उसकी माता लोइस के अंदर में था या तिमोथियस की नानी के अंदर में था। तो यहाँ पर नानी के बारे में जिक्र है, मगर एक चीज ये है कि यहाँ पर तिमोथियस के पिता के बारे में नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर पिता के बारे में कोई भी कार्य नहीं बताया जा रहा है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 2 पद में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय उसका 2 पद में क्या लिखा हुआ है। एंड द थिंग्स यू हैव हर्ड मी से इन द प्रेजेंस ऑफ मेनी विटनेसेस इंटरेस्ट टू रिलायबल मैन who will also be qualified to teach others। जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सीखी है वो उन अन्य लोगों को भी सौंप दे जो दूसरों को भी सिखा सकें। और अगर हम इस वचन के अनुसार अगर हम 2 अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे तो हिंदी में भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उसे विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। तो यहाँ पर कैसे लोइस के अंदर से विश्वास यूनिसे के अंदर जा रहा है, यूनिसे के अंदर से विश्वास तिमोथियस के अंदर जा रहा है, और तिमोथियस को पौलुस आज्ञा दे रहा है कि जो बातें तूने मुझसे सीखी है वो बहुत से गवाहों को उनको सौंप दे जो दूसरों को भी सिखा सके। तो कम से कम यहाँ पर लोइस, यूनिसे, तिमोथी, रिलायबल मैन, भरोसेमंद लोग, और उसके बाद अन्य लोग, तो कम से कम 5 पीढ़ी के बारे में बातचीत हो रही है कि लोइस यूनिसे के अंदर विश्वास डाल रही है, यूनिसे तिमोथी के अंदर प्रभावित कर रही है, उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, और तिमोथी जो है वो रिलायबल मैन, जो भरोसेमंद सच्चे गवाहों को प्रभावित कर रहा है, प्राचीनों को, कलीसिया के अगुओं और प्राचीनों को, डीकन लोगों को प्रभावित कर रहा है, और डीकन लोग कलीसिया के अन्य सदस्यों को सिखा रहे हैं, और कलीसिया के अन्य सदस्य सारे संसार में जाके सुसमाचार प्रचार करके अन्य जातियों को, यहूदियों को और अन्य लोगों को बता रहे हैं। तो कम से कम यहाँ 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी के बारे में जिक्र हो रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि हस्तांतरणीय विश्वास, हस्तांतरित विश्वास, कैसे विश्वास नानी से उनकी बेटी के अंदर आ रहा है, उनकी बेटी से उनके बेटे तिमोथियस के अंदर आ रहा है, तिमोथियस के अंदर से कैसे भरोसेमंद प्राचीनों के अंदर और डीकन लोगों के अंदर, सहायक लोगों के अंदर आ रहा है, और सहायक लोगों से कैसे कलीसिया के सदस्यों और विश्वासी भाई बहनों के अंदर आ रहा है, और कैसे विश्वासी भाइयों को, बहनों को जाके संसार में सुसमाचार प्रचार करके नाश होने वाली आत्माओं को अंधकार से निकाल के प्रभु के ज्योति में लाना है, कलीसिया में लाना है, परमेश्वर के राज्य में लाकर उनको अनंत जीवन का वारिस बनाना है। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे विश्वास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर में ट्रांसफर हो रहा है, कैसे परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर में ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ मुख्य चीज महिलाओं के बारे में है, विशेष करके लोइस के बारे में है। लोइस जो तिमोथियस की नानी है, जो एक यहूदी महिला है, और इनकी बेटी यूनिसे जो भी यहूदी महिला है। किसी भी यहूदी परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के समय 1 वर्ष से कम 5 वर्ष तक उनकी जो शिक्षक होती हैं वो उनकी माता होती हैं। माँ का परम कर्तव्य होता है, एक मुख्य जिम्मेवारी होती है, कर्तव्य होता है कि बच्चे के जन्म से लेके 5 वर्ष तक माँ अपने बच्चे की शिक्षिका बनकर वो अपने बच्चों को सिखाती है। इन्फेंसी, बाल्यकाल में हम लोग परमेश्वर के वचन में अभी पढ़ रहे थे कि किस रीति से पवित्र शास्त्र जो बचपन से, बाल्यकाल से प्रेरित पौलुस के अंदर है, वो किस रीति से वो पौलुस को प्रभावित कर रही है, और पौलुस दूसरे अन्य लोगों को भी बता रहा है।
तो यहूदी संदर्भ में, यहूदी संस्कृति में माँ जो है वो बच्चे को 1 साल से 5 वर्ष तक सब कुछ पढ़ाती सिखाती है और उसके शिक्षा देने का मुख्य शीर्षक या मुख्य विषय होता है कि माँ उनको रिश्तों के बारे में बताती है। माँ सबसे पहले छोटे बच्चे के सामने बोलती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। रिश्ता माँ से सीखते हैं बच्चे, और उसके बाद में वो पिता के बारे में इंट्रोड्यूस करती है, परिचय कराती है कि ये तुम्हारे पिता हैं। फिर उसके बाद में वो सब रिश्तेदारों के बारे में बताती है कि ये तुम्हारी नानी है, ये तुम्हारी दादी हैं, ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे नाना हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, मामा हैं, मामू हैं। ऐसा सारे रिश्तों के बारे में पढ़ाती हैं। तो 1 साल से 5 साल तक एक बच्चा पूरी रीति से माँ के संरक्षण में रह के पलता है, बढ़ता है और रिश्तों के बारे में सीखता है। और बचपन से ही विश्वास का बीज माँ जब सभी सांसारिक रिश्तों के बारे में बताती है तो उस समय माँ परमेश्वर यहोवा के बारे में भी बताती है, यीशु मसीह के बारे में बताती है। अगर मसीही संदर्भ में देखें तो वो ये बताएंगे कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। यदि यहूदियों के संदर्भ में बताएंगे तो तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे बुद्धि से, सारे ज्ञान से, सारे शक्ति से प्रेम रखने के बारे में बताती है एक यहूदी माँ अपने बच्चे को। तो किस रीति से लोइस अपनी बेटी यूनिसे को प्रभावित की थी और बचपन से पवित्र शास्त्र बताई थी। और यूनिसे जो है वो उसका विवाह एक अन्य जाति यूनानी व्यक्ति से हुआ था, यहूदी व्यक्ति से वो शादी नहीं की थी। और इसके कारण से वो अपने बेटे तीमुथियुस को यहूदी संस्कार और शिक्षा बचपन से दी थी। तो किस रीति से विश्वास नानी से उनकी बेटी के अंदर और उनकी बेटी से लेके तीमुथियुस के अंदर में आया। किस रीति से प्रभु का वचन, पवित्र शास्त्र, तोरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के अंदर जाता है और ऐसे करके पीढ़ी पीढ़ी तक समाज में, दुनिया में, संसार में बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहले जो माता है वो एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा देती है, फाउंडेशनल बुनियादी शिक्षा देती है। बुनियादी शिक्षा क्या है कि परमेश्वर एक है और तू अपने परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे बुद्धि से प्रेम रख। बेसिक टीचिंग क्या है? बेसिक टीचिंग जो मूल आधारित शिक्षा है कि ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी नानी हैं, ये तुम्हारी दादी हैं। बच्चा बचपन से अपनी माँ से रिश्तों के बारे में सीखता है और यहोवा परमेश्वर के बारे में सीखता है। तो ये लोइस ने बहुत अच्छे से अपनी बेटी यूनिसी को सिखाया था, यूनिसी ने बहुत अच्छे से अपने बेटे तीमुथियुस को सिखाया था। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे तेरे उस विश्वास का स्मरण आता है जो सबसे पहले तेरी नानी लोइस के अंदर में था, और लोइस से कैसे वो विश्वास तेरी माता यूनिसी के अंदर में आया और कैसे यूनिसी से तेरे अंदर भी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और तू उन लोगों को ये सौंप दे जो और भी दूसरे लोगों को सिखाने के योग्य हैं। पवित्र शास्त्र तेरे बाल्यकाल से, तेरे चाइल्डहुड से, तेरे इन्फेंसी से, बाल्यकाल से लोग तेरा जाना हुआ है और तू दूसरों को भी सिखा और दूसरों को भी बता। तो इनके माता के बारे में, इनकी नानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक सोचने का विषय है कि बाइबल के अंदर में दादी के बारे में नहीं आया है, मगर नानी के बारे में जरूर आया है कि नानी अपने नाती को, तीमुथियुस को किस रीति से सिखाई है, किस रीति से बताई है। तो इस समाज में नानी और मामा और नानी का गांव, नानी का घर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जो मध्य भारत में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहाँ पर मामा भांजा का पैर पड़ते हैं। और मैंने कई हिंदी लेखकों के बारे में पढ़ा है कि वो लेखक लोग बताते हैं कि उनका लालन पालन ननिहाल में, नानी के घर में हुआ है। मामा के घर में बच्चे पढ़ते लिखते हैं और बढ़ते हैं। तो अक्सर करके बच्चे नानी के घर में और सब परिवार के लोगों से सीखते और बढ़ते हैं और प्रभु की बातों में आगे जाते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में पौलुस बहुत अच्छे से जिक्र किया है और ये विचार पिछले दिनों में मेरे अंदर आया और इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। मगर हर एक नानी, हर एक दादी, हर एक बुजुर्गों का काम है कि वो अपने बच्चों को, नाती पोतों को
परमेश्वर के विश्वास का वचन बताएं, परमेश्वर के पवित्र वचनों के बारे में बताएं, तोरा के बारे में बताएं। 5 साल की उम्र के बाद में एक यहूदी बच्चे को पिता के हाथों में सौंप देता है और 5-6 साल से लेके 12 साल तक के पिता उनको तोरा से सिखाते हैं, पवित्र शास्त्र से सिखाते हैं। मगर यहाँ पर तीमुथियुस के पिता यूनानी थे, अन्य जाति थे, तो यहाँ पर उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। 12 साल जब 6 साल से 12 साल तक पिता जब उनको पवित्र शास्त्र सिखाते हैं, 12 साल की उम्र में उनका बार मिtzvah होता है, जहाँ पर उनको प्रार्थना का सवाल मिलता है एक बच्चे को, एक बालक को। और किस रीति से पहली शिक्षिका, एक बालक की पहली शिक्षिका उनकी माता होती है, दूसरे शिक्षक उनके पिता होते हैं और तीसरे शिक्षक तोरा होते हैं। जब बार मिtzvah किया जाता है तो एक बालक को तोरा के अधीन में सौंप दिया जाता है। तोरा के द्वारा एक बालक, एक बच्चा गोद ले लिया जाता है और जीवन पर्यंत, मृत्यु तक, जीवन के अंतिम समय तक तोरा फिर उनका शिक्षक हो जाता है। तोरा उनका मार्गदर्शक हो जाता है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन आकाश में स्थिर है। तो किस रीति से पहली शिक्षिका माँ है और दूसरी शिक्षिका पिता है और तीसरा हमारा टीचर, शिक्षक जो है तोरा है, पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। मगर यहाँ पर प्रेरित पौलुस जब दूसरी मिशनरी यात्रा में, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, दूसरी मिशनरी यात्रा में 16 अध्याय में जब वो यहाँ पर आते हैं तो पौलुस से उनकी मुलाकात होती है और 16 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, When he came to Derbe and to Lystra, where the disciple named Timothy lived, whose mother was a Jewish and a believer. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब दूसरी मिशनरी यात्रा में पौलुस दिरबे में, आइकोनियम, लिस्त्रा, दिरबे में आते हैं तो वहाँ पर विश्वासी भाई बहन लोग सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और तीमुथियुस की माता जो यहूदी थी वो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर ली थी और वो विश्वासी हो गई थी, यीशु मसीह की बेटी हो गई थी और वो अपने बेटे तीमुथियुस को भी मसीही विश्वास में बढ़ा रही थी और तीमुथियुस भी यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर चुका था और वो कलीसिया में बहुत ही सुंदर तरीके से ये जवान बढ़ रहा था। और जब दूसरी मिशनरी यात्रा में यहाँ पर लिस्त्रा में सब भाई लोग तीमुथियुस के बारे में अच्छी प्रशंसा करते हैं, बताते हैं, द ब्रदर्स एट लिस्त्रा एंड आइकोनियम स्पोक वेल ऑफ हिम। तीमुथियुस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएं। Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. तो सब कलीसिया के लोग तीमुथियुस के बारे में पौलुस को बताते हैं कि एक सुंदर जवान है, एक अच्छा सुनामी चेला है और ये कम उम्र का जवान लड़का है। तो प्रेरित पौलुस उसको अपनी सेवकाई में एक सेवक के रूप में लेना चाहते थे, अपने टीम में लेना चाहते थे, मगर उनके साथ एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये था कि उस तीमुथी की माता यूनिसे वो यहूदी थी मगर उसके पिता यूनानी थे, अन्य जाति थे और चारों तरफ यहूदियों का बहुत प्रभाव था और विरोध था। इसलिए उस उम्र में भी 8वें दिन खतना होता है यहूदियों के नियम के अनुसार, मगर उस समय तीमुथी का प्रेरित पौलुस ने खतना करवाया, यहूदी संस्कार के अनुसार से उसको यहूदी में कन्वर्ट किया, यहूदी बनाया और उसके बाद उसको प्रभु की सेवकाई में अपने साथ लिया। तो यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें सोचने का विषय है, मगर पौलुस बुद्धिमानी से सेवा करता था, खतना की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी वो सेवकाई में किसी प्रकार का बाधा ना आए करके प्रेरित पौलुस यहाँ पर उसको लेकर आगे बढ़ने लगा। और यहाँ पर उसके बारे में हम देखते हैं कि दूसरे मिशनरी यात्रा में वो तीमुथियुस को अपने साथ लेकर एक सेवक के रूप में तैयार करता है ताकि आने वाले कलीसिया को वो संभाल सके। तो किस रीति से हम देखते हैं कि एक उसके पिता अन्य जाति थे मगर उसकी माता और उसकी नानी उसको मसीही विश्वास में, पवित्र शास्त्र के वचनों में किस रीति से बढ़ाएं और कैसे पिता बार मिtzvah में कैसे अपने बेटे को पवित्र शास्त्र के अधीन दे देते हैं।
परमेश्वर का वचन बाइबिल हमारे बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। क्या आपने अपने बच्चे को बाइबिल के द्वारा अडॉप्ट करने के लिए सौंपा है? क्या आपका बच्चा बाइबिल के मार्गदर्शन और गाइडलाइन के अनुसार चलता फिरता और काम करता है? बार मिtzवा का मतलब है कि बाइबिल के द्वारा एक बच्चा गोद ले लिया जाना, एक ऐसा संस्कार जिसमें बच्चे को बाइबिल के सुपुर्द कर देना है, सौंप देना है, जो उसके जीवन भर, जीवन के अंत तक परमेश्वर का वचन उसका मार्गदर्शक होगा। और यहाँ पर पौलुस बताया कि किस रीति से बाल्यकाल से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। किसने सिखाया था? उसकी माता ने सिखाया था। और उसके पिता ने जाती थे, मगर उसकी नानी और उसकी माता का विश्वास उसके अंदर आया था, जो उसके जीवन के अंत तक होगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि बिहाइंड एवरी पास्टर देयर इज ए ग्रैनी। हर एक पास्टर के पीछे एक उसकी नानी है। बिहाइंड एवरी पास्टर देयर इज ए मदर। हर एक पासबान के पीछे उसकी माता है जो उसको प्रभावित किया है। यहाँ पर तीमुथियुस जो जवान पासबान है, उसके पीछे उसकी नानी लोइस है। तीमुथियुस जो यहाँ जवान पास्टर है, उसके पीछे उसकी माता है। तो नानी और माता का विश्वास किस रीति से तीमुथियुस के अंदर में आया। आप अगर यदि नानी हैं, यदि आप दादी हैं, या आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ व्यर्थ और बेफजूल की बातें मत करिए। टीवी, नाटक, सीरियल की बातें मत करिए। आप शब्द मत कहिए। गलत आदर्श उनके सामने मत पेश करिए। अपने बाल बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए, सबके लिए आप प्रार्थना करिए और उनको पवित्र वचन उनके अंदर डालिए। वचन और विश्वास का बीज उनके अंदर डालिए जो उनको आगे ले जा सके। और किसी प्रकार के अगर आप नकारात्मक, पाप, श्राप, संसारिकता की बातें करेंगे तो आपके बच्चे वैसे ही बढ़ेंगे, वो गलत कामों की ओर जाएंगे। मगर यदि आप अपने आप को नियंत्रित करेंगे और अपना विश्वास उनके अंदर डालेंगे, अपना वचन उनके अंदर डालेंगे, अपना जीवन उनके सामने आदर्श रखेंगे, तो आपके बच्चे, आपके नाती पोते परमेश्वर के अच्छे सेवक बन के परमेश्वर के लिए अद्भुत और बड़े काम करेंगे। प्रभु के राज्य को बढ़ाने वाले होंगे, कलीसिया का विस्तार करने वाले होंगे, आत्माओं को बचाने वाले होंगे, और हर पाप और बुराई से वो बच जाएंगे। आत्महत्या करने से वो बच जाएंगे, गलत नशे की आदत करने से बच जाएंगे, अपशब्द कहने से बच जाएंगे, हर पाप और बुराई से बच जाएंगे। और यहाँ पर एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि किस रीति से ये पहला दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसके 5 पद को हमने पढ़ा था, मगर अभी हम उसके नीचे भी और पढ़ेंगे। 6वां पद पढ़ेंगे। फॉर दिस रीजन आई रिमाइंड यू टू फैन इन टू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड विच इज इन यू थ्रू द लेइंग ऑफ माई हैंड्स। और यहाँ पर लिखा है, फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस स्पिरिट ऑफ टिमिडिटी बट ए स्पिरिट ऑफ पावर, ऑफ लव एंड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका आगे 5 पद पढ़े थे हम लोग, मगर अभी 6वां और 7वां पद आपके लिए पढ़ूंगा। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो एक मुख्य बात है कि जब विश्वास नानी के अंदर आता है, माता के अंदर आता है, सेवकों के अंदर में आता है, वो प्रभु के दासों और प्रेरितों के हाथ रखने से आता है। यहाँ पर एक मुख्य शिक्षा मैं आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि पौलुस यहाँ तीमुथियुस को प्रोत्साहित करता है कि मेरे हाथ रखने के द्वारा से जो वरदान तुझे मिला है उसको तू प्रज्वलित कर दे, उसमें आग भड़का दे, उसको दबा के बुझा मत दे, मगर उसको तू भड़का दे, जला, ताकि तू चमके और निखार आए और तेरे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष आए। तो एक शिक्षा है डॉक्ट्रिन ऑफ लेइंग ऑफ हैंड्स, हाथ रखने की शिक्षा, हाथ रखने का सिद्धांत। और इस वचन में हम लोग पढ़ते हैं 6वें और 7वें पद में कि प्रेरित पौलुस के हाथ रखने से तीमुथियुस के अंदर में वरदान आए। हम लोग एक शब्द उपयोग करते हैं इम्पार्टेशन, ये एक इंग्लिश शब्द है। इम्पार्ट करना माने अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ दूसरे व्यक्ति को अपना वरदान डालना या रिलीज करना, स्थानांतरित फेथ।
हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफरेबल फेथ, जो वरदान, जो विश्वास, जो अभिषेक मेरे अंदर है, मैं अपना अभिषेक दूसरे व्यक्ति के अंदर डालता हूँ, उसके ऊपर हाथ रख के उसको पवित्र आत्मा का वरदान से भरता हूँ, अभिषेक से भरता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रेरितों के हाथ रखने से मिलती थी। तो यहाँ पर हाथ रखने का सिद्धांत है कि पौलुस यहाँ पर कह रहा है, मेरे हाथ रखने से जो वरदान तुझे मिले हैं, स्टीयर कर, उसको हिला। स्टीयर करना, एक पानी में जैसे हम लोग नमक डाल के मिलाते हैं या हिलाते हैं। फैन इनटू फ्लेम, तू इतना अपने अंदर के वरदान को जला कि उसकी लपक हमें दिखाई दे, वो फ्लेम्स जो है उसकी फ्लेम दिखाई देने लगे। अपने वरदानों को दबा के मत रख, डर और भय में मत रख। प्रभु ने हमें डर की नहीं बल्कि संयम की आत्मा दी है, और इसलिए हाथ रखने के वरदान के बारे में है। तो हाथ रखना क्या है, हाथ रखने का शिक्षा क्या है? हर एक पिता अपने बेटे के ऊपर हाथ रख के, यहूदी परंपरा में हर एक पिता अपने बेटे के ऊपर में हाथ रखकर उसे आशीष देते हैं, और उसको आशीष देते हुए कहते हैं कि परमेश्वर तुझे एप्रेम और मनस्से के समान बनाए। तो परमेश्वर की आशीष आती है, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास इब्राहिम से इसहाक के अंदर, इसहाक से इस्राएल के अंदर, याकूब के अंदर आया, और याकूब इस्राएल से विश्वास यूसुफ के अंदर में आया, और यूसुफ के अंदर से विश्वास अप्रेम और मनस्से में आया। इसलिए अप्रेम और मनस्से के नाम से हर एक यहूदी पिता अपने बेटे लोगों को आशीष देते हाथ रख के कि परमेश्वर तुझे अप्रेम और मनस्से के समान फलाए फुलाए और बढ़ाए, और तू उन्नतशील हो और फलवंत हो। और अपनी बेटी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तुझे, हर एक पिता का कर्तव्य है अपनी बेटी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तुझे परमेश्वर तुझे रेचल के समान, राहेल और लिया के समान आशीष दे, और बहुत सारे लोगों की माता बनाए। और अपनी पत्नी के ऊपर में पति हाथ रखकर कहते हैं कि परमेश्वर तुझे बुद्धिमान स्त्री बनाए, जो कि नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय में दिया है। जो यहाँ पर हाथ रखने की शिक्षा के बारे में है कि कैसे हाथ रखना है। प्रेरित पौलुस के हाथ रखने से जो वरदान, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक और वरदान तीमुथियुस को मिला है, प्रेरित पौलुस उसको उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, उन वरदानों को चमका दे, लोगों की सेवा और आशीष के लिए उसको उपयोग कर, उसको दबा के मत रख। यीशु मसीह वो 3 दिनार जिनको दिया था, 1 दिनार जो जिसको मिला था, 1 तोड़ा मिला था, उससे कहता है कि तू क्यों गड्ढा खोद के उसको दफन करके रख दिया, तू उसके व्यापार और काम क्यों नहीं किया, तू दंडित होगा। मगर जितने लोग उसका उपयोग किए उस वरदानों का, वो सब प्रतिफल पाए, आशीष पाए। तो किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि हाथ रखने से आशीषें जाती हैं। और 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 22 पद में लिखा है, 5 अध्याय 22 पद में लिखा है कि झट हाथ मत रखना। देखिए, हाथ रखने से पवित्र आत्मा के वरदान मिलते हैं। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के ऊपर में हाथ रखा। 16 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के अन्य पद में लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाथ रखकर प्रार्थना करने या केवल हाथ रखने से लोग चंगे हो जाते हैं। मगर यहाँ पर पौलुस इस जवान पासबान को बोल रहा है कि कलीसिया में कई प्रकार के लोग आते हैं, किसी के ऊपर में भी झट हाथ मत रखना। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, कई बार कलीसिया में ऐसे लोग भी आते हैं जो दुष्टात्मा ग्रसित हैं, जो पाप और बुराइयों में जीवन बिता रहे हैं, कई लोग व्यभिचार में जीवन बिता रहे हैं, और इसलिए तू झट किसी के ऊपर हाथ मत रखना। क्योंकि आज हमारे प्रचार का विषय है ट्रांसफरेबल फेथ, हस्तांतरित विश्वास। तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी या वाटर फ्लो एक ही दिशा में नहीं होता है, इट इज वाइसे वर्सा। जब एक तरफ से आशीष जाती है तो एक तरफ से आशीष लौट भी सकती है। यदि कोई शांति का पुत्र नहीं मिलेगा तो वह आशीष वापस लौट जाएगा। वैसे ही यदि हम किसी गलत व्यक्ति के ऊपर हाथ रखेंगे तो उसका अभिषेक भी आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए यहाँ पर पौलुस उसको निर्देश देता है कि तू झट हाथ मत रखना, और किस रीति से तू बुद्धिमानी के साथ काम करना, क्योंकि कई बार हम किसी के पाप और गुनाह में शरीक हो सकते हैं। हाथ रखने के द्वारा से किसी भी अपराध और पाप के चीज़ों में से हम दूर रहते हैं, उसमें हम अपना हाथ नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर
हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से लोग हाथ रखना है और कहाँ पर हाथ नहीं रखना है। अगर हो सकता है कि आपके घर में माता परमेश्वर वाले लोग आ गए हैं, यहोवा विटनेस वाले आ गए हैं, कल्टिक गलत शिक्षा जो क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स फेथ को छोड़ के, सार्वभौमिक कैथलिक फेथ को छोड़ के, यूनिवर्सल फेथ को छोड़ के, मुख्य शिक्षा से हट के अगर कोई माता, यहोवा, केवल यीशु और ना जाने इल्यूमिनाटी या क्या क्या शिक्षा है, जो तीसरी आंख, ये सब पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार नहीं है और ये सब शैतान की ओर से है। और इसलिए अगर आप ऐसे के ऊपर में जल्दी से हाथ रखेंगे तो माता परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर आ जाएगा। और इसलिए आप बच के रहिए, शीघ्र हाथ मत रखिए और होने दीजिए कि अभिषिक्त लोग आपके ऊपर में हाथ रखें और यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र परमेश्वर के नाम से आपको आशीष दें और आप आशीष पाएं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि तीमुथियुस को कितनी सुंदर विरासत मिली। अपनी नानी से उनकी माता के अंदर विश्वास आया, माता से तीमुथियुस के अंदर विश्वास आया, तीमुथियुस से चर्च के प्राचीनों के अंदर विश्वास आया, चर्च के प्राचीन लोग कलीसिया के सदस्यों को सिखाए, उनके अंदर वो विश्वास गया और कलीसिया के सदस्य बाहर जाके संसार में सुसमाचार प्रचार करके आत्माओं को बचाए, अपना विश्वास उन अन्य जाति अविश्वासियों को देकर उनको विश्वास में लेकर आए। तो ये कितनी सुंदर विरासत की बात है। 4-4, 5-5, 7 पीढ़ी की बात यहाँ पर दी गई है और ये विश्वास का विरासत है जो तीमुथियुस को अपनी नानी से होकर, उसकी माता से होकर, लोइस से, यूनिसे से कैसे तीमुथियुस के अंदर आया और प्रेरित पौलुस आगे चल के उसका पिता बन गया, आत्मिक रीति से उसका पिता बन गया। उसके पिता अन्य जाति थे और उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है कि वो गुजर गए या थे या नहीं, मगर आगे चल के तीमुथियुस को पौलुस एक प्रकार से आत्मिक रीति से गोद ले लेता है और वो उसका आत्मिक पुत्र हो जाता है और वो फिर उसके ऊपर हाथ रखता है, वो पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाता है और प्रभु की सेवा करता है। तो किस रीति से विश्वास और परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा के वरदान, ये चेन रिएक्शन जैसे हैं, ये नेटवर्किंग जैसे हैं। एक सदस्य, 2 सदस्य, फिर 3 सदस्य, 4 सदस्य, ऐसे करके जाल के समान, नेटवर्क के समान और चेन रिएक्शन के जैसे अगर हम चेन रिएक्शन की जैसे सब जगह बढ़ते और फैलते हैं और सब जगह चल जाते हैं, वैसे ही मिशन और प्रार्थना और सेवा सब जगह फैलने पाए, हर जाति, कुल, कौम और सारे संसार में फैल जाए और सब लोगों के बीच में एक पवित्र आत्मा रूपी अग्नि लग जाए और ये आग फैल जाए। विश्वास और अभिषेक एक ऐसे आग के समान है जो एक व्यक्ति जो जल रहा है, जब उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है वो भी जलने लगता है और जब वो पूरी कलीसिया में चला जाता है, पूरी कलीसिया जलने लगती है। जब पूरी कलीसिया मार्केट प्लेस में जाती है तो वो वहाँ पर लोगों को आग में जलाती है और ये आग पूरे संसार और दुनिया में फैल जाती है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा ना आए। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। ट्रांसफरेबल फेथ, हस्तांतरित विश्वास, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी जा रही है और इस सब में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और प्रभु के कार्य और राज्य को बढ़ाएं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के जीवनों से हर एक प्रकार का गलत अभिषेक, दुष्टात्मा का प्रभाव, रोग और बीमारी का प्रभाव, नकारात्मक बातों का प्रभाव, अंधकार, शैतान, दुष्टात्मा का प्रभाव यीशु के नाम से जाती रहे। आई रिब्यूक इट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ चली जाए और हर एक के ऊपर में इस स्थान से पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग को रिलीज करता हूँ, भेजता हूँ। हर एक के अंदर पवित्र आत्मा की आग जल जाए, पवित्र आत्मा के वरदानों से, दानों से भर कर लोग इधर उधर तेरी आग को और तेरे सुसमाचार को, तेरी सेवा को फैला दें और हर एक अपने विश्वास को दूसरे के जीवन में डालने वाला और बढ़ाने वाला हो सके। प्रभु, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सबको बड़ी बरकत दे। आने वाला समय सबके लिए आशीष में सुरक्षा, सहायता कहो, सबको बड़ी बरकत दे, हर एक के संग और साथ हो। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन, आमीन।